बिहार में विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दलों में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। जनसभाएं और चुनावी रैलियां भी हो रही है। बिहार की खास सीटों की बात करें तो बख्तियारपुर इनमें से एक है। बिहार के राजनीतिक नक्शे पर बख्तियारपुर विधानसभा सीट एक ऐसा नाम है जो हमेशा जातीय समीकरणों और गठबंधनों की जटिलताओं के कारण सुर्खियों में रहता है। आरजेडी और बीजेपी के बीच टक्कर। पटना जिले के अंतर्गत आने वाली यह सीट नालंदा और पटना के सीमावर्ती इलाके में स्थित है, जहां कृषि, छोटे उद्योग और रेलवे कनेक्टिविटी मुख्य आधार है। लगभग 3 लाख से अधिक मतदाताओं वाली इस सीट पर कुल 2.5 लाख से ज्यादा वोट पड़ते हैं। यहाँ का राजनीतिक इतिहास आरजेडी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर का प्रतीक रहा है। क्या है जातीय और राजनीतिक समीकरण? आगामी विधानसभा चुनावों से पहले इस सीट के पिछले 3 चुनावों के नतीजे और जातीय समीकरण एक बार फिर से चर्चा का विषय बने हुए हैं। बख्तियारपुर सीट सामान्य श्रेणी की है। 2020 में आरजेडी ने दर्ज की थी जीत। साल 2020 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो यहां से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अनिरुद्ध कुमार ने जीत दर्ज की थी। आरजेडी उम्मीदवार को लगभग 90,000 के आसपास वोट मिले थे। बीजेपी के उम्मीदवार रणविजय सिंह को यहां से 68,811 वोट मिले थे। बीजेपी से रणविजय सिंह ने आरजेडी उम्मीदवार को हराया था। बात अगर 10 साल पहले की करें तो साल 2015 के विधानसभा चुनावों में यहां से बीजेपी के उम्मीदवार रणविजय सिंह ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी उम्मीदवार को 61,496 वोट मिले थे। आरजेडी से अनिरुद्ध कुमार ने चुनाव लड़ा था और उनको 53,594 वोट मिले थे। हालांकि अगले ही चुनाव में इस सीट पर आरजेडी ने अपना कब्जा जमा लिया था। 2010 में भी आरजेडी उम्मीदवार की हुई थी जीत। साल 2010 के विधानसभा चुनावों में यहां से आरजेडी के उम्मीदवार अनिरुद्ध कुमार ने जीत दर्ज की थी। अनिरुद्ध कुमार को 52,782 वोट मिले थे। बीजेपी ने इस सीट पर विनोद यादव को चुनाव लड़वाया था। तो वहीं पिछले 3 विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 1 बार और आरजेडी को यहां से 2 बार जीत मिल चुकी है। 2025 के विधानसभा चुनावों में यह देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा कि इस सीट पर कौन बाजी मारेगा। बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।